बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज कंप्यूटर साइंस का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 5 देखना है और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो ईमेल और उसके बेनिफिट्स था, जिसमें हमने देखा कि ईमेल क्या होता है। एक ऐसा मैसेज जो हम इंटरनेट के ज़रिए से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं वो ईमेल कहलाता है। फिर उसके ईमेल के कुछ कंपोनेंट्स, कुछ एलिमेंट्स थे, जिसमें सेंडर है जो कि मैसेज सेंड करता है, फिर रिसीवर था जो कि मैसेज को रिसीव करता है, और फिर सब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में हमने वो मैसेज भेजा है वो सब्जेक्ट में आ जाता है। उसके बाद ईमेल के बेनिफिट्स हैं जैसे कि सिक्योरिटी था, ऑथेंटिसिटी था और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी उसके अंदर, कि हमने जब किसी ऑफिस में यूज़ करना है ईमेल को तो उसके अंदर हम लेटर्स, एप्लीकेशन, मेमोज, इन सब चीज़ों को ईमेल के ज़रिए से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर भेजते हैं इंटरनेट से, जिसको हम ईमेल कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का, जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है जिसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर बैठ के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं और इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क दैट ट्रांसमिट्स a variety of data and media across the interconnected devices। अब यहाँ पर interconnected devices में सभी वो devices, कंप्यूटर, मोबाइल्स, राउटर्स, मोडेम्स, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है, ये क्या डिवाइसेस हैं ये हम। अब इसमें होता क्या है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस के ज़रिए से इस्टेब्लिश किया गया है। हर एक पर्सन इंटरनेट के ऊपर अपना अपना शेयर डालता है। किसी ने एक वेबसाइट बनाई है, वो इंटरनेट के ऊपर अपना हिस्सा डाला है, वो वेबसाइट फेसबुक हो सकता है। फिर दूसरा पर्सन आया, उसने अपना हिस्सा डाला इंटरनेट के ऊपर, वो यूट्यूब वाले पर्सन हैं, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ जो है वो इंटरनेट के ऊपर शेयर की। इसी तरह से जो भी पर्सन अपना नेटवर्क बनाता है उसको इंटरनेट पे डालता है, वो अपना शेयर डालता है। तो इससे ये मुराद हुआ कि इंटरनेट का कोई एक अकेला मालिक नहीं है। हम सभी लोग जो कि इंटरनेट के ऊपर अपना अपना हिस्सा डालते हैं, वो सभी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, हम सभी किसी न किसी पार्ट के मालिक हैं, बट ओवरऑल इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ओन्स द इंटरनेट, देन आंसर इज़ नो वन। अच्छा जी, इंटरनेट क्या है? हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया होता है एक इंटरनेट के ज़रिए से। अच्छा, हिस्ट्री क्या है हमारे पास इंटरनेट की? सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ऑनर कौन था, वो हमने भी बात की है कि कोई भी ऑनर नहीं है इंटरनेट का। सब लोग अपनी अपनी सर्विसेज जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो सभी लोग जो हैं वो शेयर डालते हैं, इसलिए एक अकेला ऑनर नहीं है इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके पास एक मेन क्वेश्चन आ जाता है कि इन्वेंटर कौन है? तो इन्वेंटर का नाम है हमारे पास विंडसर्फ। और इसके बाद हिस्ट्री इस तरह से स्टार्ट होती है कि 1960 में एक नेटवर्क था, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि US डिपार्टमेंट ने बनाया था। अब ये डिपार्टमेंट ने इसको सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे डेवलप किया था, जिसके ज़रिए से साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे इंटरनेट के ज़रिए से, जो कि इस नेटवर्क के अंदर बनाया गया था। वो इंटरनेट बेसिकली रिसर्च था यूनिवर्सिटीज़ के लिए और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद इंटरनेट के अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट आई जो कि 1990s में थी, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना अपना शेयर डालना शुरू किया, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स जो हैं वो मिलते गए, जिनको हम नेटवर्किंग कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। उनके ज़रिए से मिलियंस ऑफ लोग, यूज़र्स ने इंटरनेट को एडवांसमेंट की तरफ लेके, जिसके अंदर बिजनेस का काम आया, इंटरटेनमेंट का काम आया और इन्वेस्टमेंट का काम, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के ज़रिए से हम इंटरनेट को बढ़ाते जा रहे हैं, जो आपके सामने आज तक इतनी ज़्यादा वास्ट फील्ड में फैला हुआ है। ये थी जी हमारे पास हिस्ट्री और करंट सिचुएशन ऑफ इंटरनेट। अब हम देख लेते हैं कि यूजेस क्या हैं इंटरनेट के, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है डिफरेंट इन्वायरमेंट में और एक्चुअल लाइफ में। सबसे पहले हम यूजेस की बात करेंगे तो इंटरनेट हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि 1990 से स्टार्ट हुआ है। डिफरेंट लोग इसके ऊपर कम्युनिकेशन शेयर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ अपलोडिंग वेब पेजेस। वेब पेज क्या होता है? एक वेबसाइट के एक पेज को हम, सिंगल पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ अपलोडेड, जो कि अपलोड हो चुके हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको कहते हैं अपलोडेड वेब पेजेस। इसको हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब।
अच्छा, ईमेल हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो कि हम इंटरनेट के ज़रिए से मैसेज सेंड करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेलनेट। टेलनेट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स और इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करने के लिए कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, नॉट हार्डवेयर। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी हमारे पास एक इंटरनेट का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट को आपस में फाइल्स शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड FTP। और हम फाइल्स को जब डाउनलोड कर रहे होते हैं किसी भी नेटवर्क से, किसी भी वेबसाइट से, तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट कर रहा होता है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि डाउनलोडिंग क्या होती है। इंटरनेट से कोई भी चीज़ अपने लोकल कंप्यूटर में डालना या मंगवाना डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास गूफर। गूफर भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये एक्सेस देता है हमें वर्ल्ड रेंजेस की, वाइड रेंजेस की, जिसमें गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट प्राइवेट है जैसे कि मैगजीन्स कंपनीज हैं और स्पीचेस हैं, ये हमें उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट। ये इसीलिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चैट ग्रुप्स। चैट ग्रुप्स क्या होते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बात करनी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट के ऊपर बात करनी है। तो ऐसे लोग जिन्होंने किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करनी हो, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं चैट ग्रुप्स। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है कि लोग अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं। अब बैंक्स के नेटवर्क को किसी एक्सटर्नल लोग या एक्सटर्नल यूज़र ने इस्तेमाल नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के यूज़र्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो कि सिर्फ एक ही कंपनी के मखसूस लोगों ने इस्तेमाल करना हो, उसको इंट्रानेट कहते हैं। इसको बाहर वाले लोग एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स्ट्रानेट। अब सपोज करें कि एक बैंक की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, बट वो फिजिकल लोकेशन में बहुत एक दूसरे से दूर हैं। तो वो दोनों अपने अपने ऑफिस में इंट्रानेट बनाएंगे और हम उन दो इंट्रानेट को जो कि डिस्टेंस के ऊपर हैं आपस में मिलाने के लिए एक नया नेटवर्क बनाते हैं जिसका नाम होता है एक्स्ट्रा नेटवर्क। तो एक्स्ट्रानेट क्या है हमारे पास? कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंट्रानेट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। ये हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन हैं इंटरनेट के हवाले से जो कि आपकी बुक में लिखी हुई हैं। आप लोग पेज नंबर 28 के ऊपर इजीली रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या है और किस तरह से वर्क करता है। मेजर क्वेश्चन हमारे पास आया कि हाउ डज इंटरनेट वर्क्स। हर पर्सन, हर एजुकेशन पर्सन की, अच्छा ये क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। क्या ऐसे कंप्यूटर जो पूरी दुनिया में आपस में कनेक्टेड हैं, वो क्या कहलाता है जी? इंटरनेट कहलाता है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर। अब नेटवर्क क्या चीज़ है? नेटवर्क कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स है जो कि इंटरनेट के जरिए से कनेक्टेड होते हैं दो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। या तो वो वायर्स के जरिए से होंगे या वो वायरलेस के जरिए से। अब वायर्ड क्या है? वायर्ड नेटवर्क हमारे पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का कनेक्शन विद मल्टीपल वायर्स हैं। अब इन वायर्स के जरिए से हम इन जितने भी तस्वीर में आपको कंप्यूटर नजर आ रहे हैं, इनके जरिए से हम वायर्स, तारे जोड़ के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसको हम वायर्ड नेटवर्क कहते हैं। अब एक और चीज़ है वायरलेस। वायरलेस में हम डिवाइस यूज़ करते हैं राउटर। राउटर क्या है? बेसिकली हमारी ट्रैफिक को रास्ता दिखाने वाला, कि अब इस कंप्यूटर में हमने नेटवर्क को ट्रैफिक भेजनी है। जैसे हमारी रेल की पटरी है, वहाँ पर भी सिग्नल होता है, वो भी बताता है कैसे आपने आगे जाना है। वाईफाई राउटर भी यही काम कर रहा है। बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स को वो ये रास्ता दिखा रहा होता है या इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए एक वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर्स को। इनमें से दो कंप्यूटर्स को नेटवर्क नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं एक राउटर के साथ। राउटर बेसिकली काम इस तरह से करता है कि वो डिफरेंट राउटर्स को आपस में मिला के सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ मिला देता है। दिस इज हाउ राउटर वर्क्स, कि दो राउटर्स को हमने मिला दिया, उन राउटर के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स ABCDEFGHIJ ये मिले हुए हैं। तो ये हम राउटर को दूसरे राउटर्स के साथ मिलाएंगे तो हमारा नेटवर्क जो है वो फैलता रहेगा। पहले थे दो राउटर्स, अब यहाँ पर हमने 4 राउटर्स को मिलाया है, जिसमें से एक राउटर्स को आपस में मिला रहा है, बाकी 3 राउटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में मिला रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास नेटवर्क एक्सपेंड होता जा रहा है, ये हमारे पास इंटरनेट बनता जा रहा है। हर एक पर्सन अपनी चीज़ को शेयर कर रहा है, हर एक राउटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ डिफरेंट लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो है वो टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन जो है उसके ऊपर हमें ये एज है कि उसके आगे हमने मोडेम या राउटर को अटैच किया होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की प्रोविजन करता है। मोडेम भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के ज़रिए से पहुंचाकर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो
यहाँ पर अब एक और नाम आ गया है ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है PTCL, उसका एक पोल है, वो एक घर के अंदर राउटर दे रहा है, दूसरी फैक्ट्रीज में दे रहा है, तीसरे ऑफिस में दे रहा है, मल्टीपल जगह पर वो हमें क्या दे रहा है जी, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये था जी हमारे पास इंटरनेट की हमने वर्किंग देखी। अब हमने इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कैसे है। इसकी हम असेसमेंट कर लेते हैं 3 टाइप्स में कि इंटरनेट क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और उसको हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले MCQ होगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब देख लेते हैं जी इंटरनेट के हवाले से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs कौन से आते हैं। सबसे पहले है MCQs। MCQ नंबर 1 है हु ऑन्स द इंटरनेट, तो हमारे पास ऑप्शन है नो वन, कि इंटरनेट को कोई भी ऑन नहीं करता। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में रिपीटेडली टाइम आया है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट MCQs में कि द इंटरनेट यूजर्स विद सिमिलर इंटरेस्ट फॉर्म अप देयर फॉरम्स टू हैव ऑनलाइन डिस्कशन। एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जो यूजर्स हैं वो चैट ग्रुप्स बनाते हैं, तो आंसर इज चैट ग्रुप। नेक्स्ट है जी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ 2 इंटरनेट्स, जैसे कि हमने बात की थी कि जो इंटरनेट है वो प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं लोग। अब इन 2 प्राइवेट नेटवर्क्स को मिलाने के लिए जो तीसरा नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। तो कम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। अब लास्ट में है सेकंड है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हैं, WW भी हमने पढ़ा है और ये आपको सभी आंसर्स मिलेंगे पेज नंबर 28 पे। अब इसी टॉपिक का हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन द इंटरनेट, और एक मेन टॉपिक जो कि पेज नंबर 28 पे है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का आपस में डिफरेंस आप लोगों ने बताना होगा, जो कि हम इजीली देख सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक इंटरनेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जी। शुक्रिया।